यदि आप मोबाइल के माध्यम से प्रवचन इत्यादि और जो गाथा इत्यादि सूत्र इत्यादि पढ़ना चाहते हैं, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, किंतु मिचर नहीं होना चाहिए, पृथक रखना चाहिए। यदि रखना ही है, रखने का समर्थन नहीं है, ध्यान रखो। वस्तुतः यहाँ पर आपने क्या समर्पित किया? प्रवचन के पूर्व में जिनवाणी को समर्पित किया है, उच्च स्थान पर रखा है, जेब में नहीं रखा, ये ध्यान रखो। जिनवाणी को उच्च स्थान पर रखा जाता है क्योंकि वह न्यूज पेपर नहीं है, ये ध्यान रखो। एक हाथ में न्यूज पेपर है और एक हाथ में चाय का कप है, और आप न्यूज पेपर पढ़ते रहते हो, तो इस प्रकार स्वाध्याय नहीं किया जा सकता। महाराज आज तो बिल्कुल ऐसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं महाराज, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो कार्य किया जा रहा है ये अच्छा है क्या? नहीं है। इसलिए जिनवाणी का श्रवण करते समय अपना परिणाम बहुत पवित्र रखना चाहिए। विषय और कषायों के साथ संबंध रखने वाला जो मन होता है, उस मन के माध्यम से कभी भी सात से पुण्य का संचय संभव नहीं है। और तीर्थंकर प्रकृति जैसे सात से पुण्य का संचय करना चाहो तो ये ध्यान रखो, उस समय आपका उपयोग अत्यंत पवित्र रहता, तब कहीं जा करके उस पुण्य का संचय आप कर पाते हैं। पुण्य संचय करने की कला संसारी प्राणी के अंदर अभी तक नहीं आ पा रही है। ये क्यों इस प्रकार हो रहा है? एक आधुनिकता का एकमात्र परिणाम है। विलासतामय जीवन जी रहा है, उसके लिए सात्विक जीवन इष्ट नहीं है। आदर्श जीवन जीना चाहिए विलासता की अपेक्षा से, किंतु धर्म श्रवण करने के उपरांत भी अपने जीवन को विलासता से ऊपर उठाने का भाव उसके अंदर नहीं आ पाता। विस्मय होता है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, गुरुदेव ने रखा था इसलिए। धर्म श्रवण करने के लिए जनता समूह शरण में बैठी है, 12 सभाएं भरी हुई हैं, और उस सभा में चक्रवर्ती पहुंच जाता है, और चक्रवर्ती अपने मुकुट को उतार करके प्रभु की वंदना करता है, प्रभु की स्तुति करके, प्रभु की अर्चना करके बैठ जाता है। बैठने के उपरांत जो सामान्य और भी राजाएं वहाँ पर उपस्थित हैं, उसमें से एक राजा उठ करके चक्रवर्ती को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जय जैनेन्द्र है। उन्होंने कहा, खबरदार, इस समय मुझे नमन करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु के सन्निधि में मैं एक सामान्य श्रावक हूं। मैं चक्रवर्ती के रूप में तब देखने में आऊंगा जब राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा, तब तुम नमन नहीं करोगे, तब खबरदार होगा उस समय भी। किंतु अभी भी खबरदार इसलिए क्योंकि प्रभु के सामने मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के प्रभु के समय में बैठा हूँ। इस समय मैं चक्रवर्तित्व के रूप में नहीं हूँ, इस प्रकार वह बोल रहा है।
तो ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती हो करके भी एक सामान्य श्रावक के रूप में वह अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। और हम किस रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं प्रभु के सामने, सोचो विचार करो। परिणामों को उज्जवल करना बंधुओं खेल नहीं। अच्छे अच्छे साधक भी कभी भी साधना से विचलित हो सकते हैं, क्योंकि यह संसार का प्रभाव है। ये संसार का ये प्रभाव है, कभी भी गाड़ी रिवर्स हो सकती है। इसलिए सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। मेरा पद क्या है, मेरा रूप क्या है, मैं किस वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये सारा का सारा विषय मन में होना चाहिए। तब कहीं जा कर के प्रभु की आराधना सही मायने में हो सकती है। इसलिए प्रदर्शन को गौण करने के लिए बार बार गुरुदेव कहते हैं, किंतु संसारी प्राणी प्रदर्शन से दूर होना नहीं चाहता। मैं मुख्य रूप से ये कहना चाह रहा था, क्योंकि एक बार कहना इसलिए उपयुक्त है ताकि वह भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो। और गुरुदेव ने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, अन्यथा कहने का साहस नहीं होता मेरा। वो ये है, अभी आपने गुरुदेव की पूजा की क्या नहीं? हालांकि इसमें कोई विशेष संगीत आदि भी नहीं था, लेकिन गुरुदेव की पूजा करते समय बीच बीच में जो भजन के रूप में कड़ी बोली जाती है, कड़ी का अर्थ क्या? वो कड़ी नहीं, कड़ी दाल की बात नहीं कर रहा हूँ। बीच बीच में जो पद्य आप बोल रहे थे, वो पद्य, उन पद्यों का पूजन के साथ कोई संबंध नहीं है, वो भजन माने जाते हैं। तो आप पूजन करते समय आप पूजन करिएगा, भजन करते समय भजन करो। पूजन में भजन को शामिल करने के लिए निषेध किया था गुरुदेव ने, एक बार नहीं कई बार, क्योंकि पूजन करते समय पूजन के ही भाव होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के लय के साथ यदि आप पूजन करेंगे, उसमें भजन का पुट लाएंगे, तो निश्चित रूप से वह पूजन में वह विशुद्धि नहीं आ सकती है। पूजन में राग भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रभु की आराधना की जा रही है। समझ में बात आ गई? लेकिन मन मानता नहीं महाराज, मन ही तो नहीं मानता, उसी को तो मनाना है। हम भगवान को मनाने के लिए आ जाते हैं भोजन में, भजन में इस प्रकार की भी बोलते हैं, कुंडल की धूल सर लगाने आया हूं, और आगे बोलो, बड़े बाबा को मनाने आया हूं। बड़े बाबा को मनाने की अपेक्षा से बड़े बाबा की बात को मानना चाहिए आपको। हम भगवान को भी मनाना चाह रहे हैं, और भगवान की बात हम स्वयं मानना नहीं चाहते। समय पर वह पंक्ति हमें याद आती है, इसलिए आपके सामने रखा कि वस्तुतः गुरुदेव की दृष्टि तो देखो, उनकी दृष्टि तो देखो। प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना, पूजन आदि करते समय शुद्ध पूजन के ही भाव होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के राग के साथ पूजन करना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए कम से कम उतने क्षण के लिए तो राग को विराम देना चाहिए। और यहाँ पर हमने नहीं सुना, लेकिन कई इस प्रकार के भजन सुनने को मिलते हैं। दूर से उस भजन को कोई सुनेगा मान लो, तो वह ऐसा लगेगा यहाँ पर कोई भी राग का कोई क्या है, कोई फंक्शन चल रहा है, सांसारिक कोई भी शादी विवाह आदि हो रहा हो, ऐसा कभी कभी फील होता है, क्योंकि राग
वर्धक फिल्मी राग जिसको बोलते हैं, फिल्मी तर्ज के ऊपर जो भजन आदि बोलते हैं उसका भी निषेध किया गया है, नहीं बोलना चाहिए। उस तर्ज पर कम से कम धार्मिक गीत नहीं गाना चाहिए। गीत तो धार्मिक है, लय जो है अधार्मिक है। लय जो है ना विषयान राग को उद्दीप्त करने वाला राग वह ठीक नहीं, उसका निषेध किया है धार्मिक क्षेत्र में। इसलिए आप भविष्य में ध्यान रखेंगे, देव गुरु शास्त्र की आराधना पूजन आदि करते समय बिल्कुल सात्विक स्वर के साथ ही पूजन आदि करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये आधुनिक युग है, मोबाइल के माध्यम से रात दिन संसारी प्राणी राग में डूबा हुआ है और उसमें उस मोबाइल में धार्मिक जो विषय हैं उसको उसमें समाहित करता है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिनमानी का बहुमान समाप्त हो जाएगा। देव गुरु शास्त्र का विनय आदर भक्ति और बहुमान हमेशा रखना चाहिए। अपनी जेब में रखता है और जेब में रुमाल भी रखा है, किसको पहुंचने के लिए, चेहरे को पहुंचने के लिए, और किसको नाकी आ जाए तो उस नाक को भी पहुंचता है। सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, उस रुमाल के माध्यम से, और जेब में रखा है और उसी जेब में मोबाइल भी है। हद हो गई। सोचो विचार करो, इस प्रकार कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये मैं इसलिए कहूँगा, आप उसका अनुकरण करें अथवा न करें, मेरा कर्तव्य तो है, मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता, विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीतता का समर्थन करने के लिए आगम की आज्ञा नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने हमारे लिए आज्ञा दी है कि आसन पर बैठने के उपरांत देशना देते समय हमेशा आगम की बात को ही रखना चाहिए। कभी भी राग का समर्थन करने वाला कोई विषय हो तो उसका निषेध ही करना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव का हमारे लिए आदेश और उपदेश है। इसलिए आज ये विषय आपके सामने रखा कि वस्तुतः भावों को पवित्र बनाने के लिए, सिद्धत्व को उपलब्ध करने के लिए यह साधना है। और अरहंत परमेष्टि भी उनकी वह पर्याय अंतिम नहीं है। इसलिए किंतु महाराज अरहंत परमेष्टि को सुनो ध्यान से। किधर ध्यान है? सुन रहे हैं? हमने क्या कहा बताओ, देखेंगे, याद नहीं है आपको? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम ध्यान से सुने। अरहंत परमेष्टि का नंबर सर्वप्रथम क्यों रखा नमोकार मंत्र में? यह विषय रह गया था, इसको और जोड़ रहा हूं। अरहंत परमेष्टि का नंबर नमोकार मंत्र में प्रथम क्यों स्थान दिया है? उत्तर ये दिया है आगम में, अन्य शेष परमेष्टियों का जो अस्तित्व है, उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप का विश्लेषण अरहंत परमेष्टि करते हैं। इसलिए सिद्ध परमेष्टि का अस्तित्व अरहंत परमेष्टि के द्वारा हमें ज्ञात होता है। इसलिए सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को सामने रखने वाले अरहंत परमेष्टि हैं। इसलिए उनके लिए सर्वप्रथम नमस्कार किया है। जिनसे हमें उपदेश प्राप्त होता है उनको प्रथम स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में आचार्य परमेष्टि के माध्यम से ही, गुरुदेव के माध्यम से ही हमें प्रकाश मिला है। वर्तमान में भले ही साक्षात प्रभु का हम दर्शन नहीं कर सकते, किंतु प्रभु का दर्शन कराने वाले गुरु हुआ करते हैं। इसलिए गुरु का निरंतर हम नामस्मरण करते हुए, उनकी आराधना करते हुए आपके सामने इतना ही कहना चाहते हैं, अपने शक्ति के अनुसार सही,
किंतु देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए छोटे छोटे ही भले व्रत हो, किंतु उन व्रतों का अनुपालन करते हुए इस आधुनिक युग से, आधुनिक वातावरण से, जो अलौकिक जो पाश्चात्य संस्कृति अंदर आई है उससे बचते हुए यदि प्रभु की आराधना, पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं तो आज भी हम बहुत अच्छे उज्जवल परिणामों का हम अनुभव कर सकते हैं, बल्कि मुक्ति का अनुभव भी किया जा सकता है। मोक्ष और क्या वस्तु है, निराकुल भाव का नाम मोक्ष बोला है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपनी शक्ति के अनुरूप निराकुल भाव को लाने का प्रयास कर रहा है, उतना ही उसका मुख मुक्ति की ओर है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि मोक्ष क्या वस्तु है, मुक्ति की ओर दृष्टि हो। अभी तो घर की ओर दृष्टि महाराज जल्दी समाप्त कर दो, जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर हम जाना चाहते हैं। जाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु निज घर आने के लिए आपको आज नहीं कल पुरुषार्थ करना ही होगा। निरंतर सतत पुरुषार्थ करने का फल निकलता है कि वह संसार से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठाने वाला कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, किंतु ईश्वर अर्थात भगवान की आराधना करने वाला जो सामान्य श्रावक है वो भी अपने जीवन को परमात्मा के रूप में ढाल सकता है। ढालने की आवश्यकता है, किंतु पुरुषार्थ के माध्यम से संसार से हम ऊपर उठ सकते हैं। जहाँ से आप आए हों वहाँ पर आपको जाना है, ये अलग वस्तु, किंतु यहाँ पर जो उपदेश दिया गया है आगम के आधार से और गुरुओं के संकेत के माध्यम से आपके सामने जो पंच परमेष्टि के विषय को लेकर के थोड़ा सा विषय दिया है। सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप क्या होता है, अरहंत परमेष्टि का स्वरूप क्या होता है, इसका प्ररूपण आगम के आधार से किया गया है। उस स्वरूप को सुन करके उसको आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। कई लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, किंतु उस भक्ति का परिणाम एक साथ निकल नहीं पाता। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण और कुछ नहीं है, अपने अपने उद्देश्य के अनुरूप ही उसका परिणाम निकलता है। आप ध्यान दें, और बीच में ये लोग खड़े होते हैं, इससे भी व्यवधान उपस्थित होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव ने भी कई बार ये विषय रखा है, वो ये है कि अपने परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है। परिणाम के दो अर्थ होते हैं। एक परिणाम का अर्थ होता है भाव और एक परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। तो अपने जो आत्मगत परिणाम है वही परिणाम अर्थात रिजल्ट के लिए कारण होता है। भक्ति करने वाले कई होते हैं और अपने ढंग से भक्ति में लीन होते हैं, किंतु अलग अलग रिजल्ट सामने आता है। इसलिए आता है उस भक्ति के माध्यम से पुण्य का संचय तो होता है, किंतु पुण्य के संचय में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है कि नारायण होता है, प्रतिनारायण भी होते हैं। इस प्रकार ये कुछ पद ऐसे हैं
जिन पदों को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के भक्ति करता है, इसी को बोलते हैं निदान। भोगाकांक्षा निदानम ऐसा कहा। विषयों की अभिलाषा का नाम भावी भोगाकांक्षा निदानम ऐसा कहा। भावी भोगाकांक्षा अर्थात भविष्य में इस प्रकार के तप आदि के माध्यम से मुझे भोग्य सामग्री मिले, इस उद्देश्य को लेकर के भी तप और भक्ति आदि किए जाते हैं, किंतु उसका परिणाम ये निकलता है जो चाहता है वही वस्तु उसको मिलती है, क्योंकि उस तप अथवा भक्ति के माध्यम से कर्म को काटने के लिए उसने भक्ति नहीं की, किंतु उस भक्ति के माध्यम से वह संपदा को प्राप्त करने के लिए उसने भक्ति की है, और इसके माध्यम से भी पुण्य का संचय उसने किया है, और वो भोग की संपदा सागरोपम आयु के लिए वह मिल सकती है, मिलती है। इस पुण्य को आगम ग्रंथों में ये संज्ञा दी है कि पापानुबंधी पुण्य। एक पापानुबंधी पुण्य हुआ करता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ करता है, और पुण्य संचय करने के लिए दोनों तत्पर हैं, दोनों तपस्या कर रहे हैं, किंतु एक के द्वारा पापानुबंधी पुण्य का संचय हो रहा है और एक के द्वारा पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय हो रहा है। पुण्य का संचय तो दोनों कर रहे हैं, किंतु एक पुण्य वह है जो कालांतर में पतन के लिए कारण सिद्ध होता है, और एक सात्य पुण्य वह होता है जो उन्नति के लिए कारण होता है, उत्थान के लिए कारण होता है। तो ऐसी स्थिति में 63 सला का पुरुष हुआ करते हैं, उसमें 24 तीर्थंकर आते हैं, 12 चक्रवर्ती आते हैं, नारायण आते हैं, प्रतिनारायण आते हैं, आदि आदि। तो इनमें नारायण और प्रतिनारायण जो पद है, ये पद निदान के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, और फलस्वरूप उस पुण्य को अर्जित करके वह स्वर्गादिक में चला जाता है, और वहाँ से इस धरती पर वह उतरता है और वह नारायण पद अथवा प्रतिनारायण पद को प्राप्त करता है। सोचने की बात है, एक ही परिवार में 2 भाई हैं, एक राम और एक लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण, इन दोनों में अंतर कितना है? जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं, पुरुषोत्तम पुरुष, किंतु लक्ष्मण की क्या दशा हुई? राम और लक्ष्मण में घनिष्ठ संबंध था, स्नेह था। राम बड़े भाई और लक्ष्मण अनुज है, किंतु एक का पतन और एक का उत्थान, ऐसा क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह नहीं है। ये परिणामों की विचित्रता है। जो जिस प्रकार का परिणाम कर लेता है तो उस प्रकार के फल को वह स्वयं पाता है। राम मुक्त हुए हैं, किंतु लक्ष्मण कहाँ पहुँचा है?
अधोगति का पात्र हुआ है। संस्कार किसके ऊपर कैसे पड़े? संयोग तो ये हुआ कि बड़े और छोटे भाई एक साथ रहते हैं, स्नेह के साथ जीवन व्यतीत किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लक्ष्मण का पतन क्यों हुआ और राम का उत्थान क्यों हुआ, ये क्यों मत पूछो। पुण्य का अर्जन तो दोनों ने किए हैं, किंतु दोनों के पुण्य के अर्जन में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। एक ने पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन किया है और एक ने पापानुबंधी पुण्य का अर्जन किया है, जिसके फलस्वरूप उसका पतन देखने को मिलता है। प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति भक्त माना जाता है, मैं मानता हूँ, किंतु प्रभु की आराधना का जो उद्देश्य है वो भिन्न भिन्न होने के कारण एक का पतन और एक का उत्थान हो रहा है। उद्देश्य दोनों के भिन्न भिन्न हैं, लक्ष्य दोनों के अलग अलग हैं, उसके कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। कौन सा? पुण्यानुबंधी पुण्य। किंतु पुण्य का जब फल सामने आता है तो वह मोक्ष मार्ग में व्यवधान उपस्थित करता है। तो मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं किंतु साधक है। किंतु मोक्ष मार्ग में बाधक क्या है? बाधक पुण्य का फल बाधक है। पुण्य बाधक नहीं, किंतु जो पुण्य का फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक सिद्ध होता है। इसलिए फल के प्रति इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पुण्य का जो फल है, पुण्य का अर्जन तो विशुद्ध परिणाम के द्वारा हो रहा है, किंतु उसका फल का जो उपभोग किया जाता है उस समय एकांत रूप से पाप का आश्रय होता है, क्योंकि राग के बिना पुण्य के फल का उपभोग संभव नहीं है। इसलिए पुण्य का जो फल है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। पुण्य के माध्यम से पवित्रता आती है आत्मा में, किंतु जिस समय वह आत्मा अथवा जीव पुण्य के फल को भोगने के लिए वह तत्पर हो जाता है तो वह पाप का अर्जन करता है।